कहा देखो, जब उनकी लाशें उठाई गई देखा गया तो उनमें से एक ऐसा आदमी भी था जो टुंडा था, जिसका हाथ ऐसे था जिसकी उंगलियां नहीं थी। वो ही बागी गिरोह जिन्होंने सैयदना अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, वही बागी गिरोह जिन्होंने सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को शहीद किया, वही बागी गिरोह जिन्होंने अम्मार इब्ने आस को शहीद किया। अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिनति क़दीमन व हदीसा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। ए अमीरे शाम तेरी जाहो मंजिलत की कसम, ए अमीरे शाम तेरी जाहो मंजिलत की कसम, तेरी शान के डंके बजा के छोड़ेंगे। ए अमीरे शाम तेरी जाहो मंजिलत की कसम, तेरी शान के डंके बजा के छोड़ेंगे। तेरे नाम से जो जलते हैं मुल्हिदो जिंदीक, तेरे नाम से जो जलते हैं मुल्हिदो जिंदीक, उन्हें खुदा के गजब से डरा के छोड़ेंगे। हजरात मोहतरम, बहुत पहले दुश्मनान इस्लाम उन्होंने प्लानिंग की कि मुसलमान नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कुरान से बड़ा प्यार करते हैं और अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इनके दिलों से अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाला जाए तो वो बैठे। उन्होंने बैठकर मशवरा किया कि इनके नबी की गुस्ताखी की जाए। तो नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करने का मामला पेश आया तो उन्होंने कहा मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम ऐसा करो कि नबी के असहाब की गुस्ताखी करो। फिर इस बात पर इत्तिफाक हुआ। हजरात इमाम इब्ने इज़्ज़ रहिमहुल्लाह अकीदा तहाविया सफ़ा नंबर 370 में लिखते हैं कि आप अगर यहूदियों से पूछें कि तुम्हारे मजहब के सबसे अच्छे लोग कौन से हैं तो वो कहेंगे कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी। आप ईसाइयों से पूछें तुम्हारे मजहब के सबसे अच्छे आदमी कौन से हैं, वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी। आगे इमाम इब्ने इज़्ज़ सफ़ा नंबर 370 अकीदा तहाविया में लिखते हैं, आप इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए राफ़िज़ियों से पूछें कि तुम्हारे मजहब के सबसे बुरे लोग कौन से हैं तो वो कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के असहाब। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये उन्होंने प्लानिंग की, आज ये प्लानिंग आम हो चुकी है। जो नहीं मानते उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन हमारे कुछ अहले सुन्नत वाले लोग जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, देवबंदी कहते हैं, बरेलवी कहते हैं, वो एक नबी का सहाबी है जो खालुल मुमिनीन है, उनके बारे में कहते हैं सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी कहने को दिल नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? उन्होंने वो किया, ये किया, उनकी बारे उनकी शान में कोई कुरान की आयत नहीं, कोई हदीस नहीं। आओ कायनात के लोगों तवज्जो करना, गौर करना, कुरान में 750 आयात है जो सहाबा की अजमत पर दलालत करती है। वो सारी की सारी आयात के मिस्ताक सैयदना अमीर मुआविया है। कुरान कहता है वस्साबिकूनल अव्वलून, कुरान कहता है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजा व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। कुरान सैयदना अमीर मुआविया की अजमत को बयान करता है। कहा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। अब आइए अहादीस की तरफ। 3 कुरान की आयात सैयदना अमीर मुआविया की शान में। अब पहली हदीस, कौन अमीर मुआविया जिनके बारे में रहमत कायनात ने दुआ की अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिही, अल्लाह मुआविया को हादी बना, महदी बना, इसके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। दूसरी हदीस फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वकील अदाब, अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे, अल्लाह मुआविया को अज़ाबे जहन्नम से बचा ले। तीसरी हदीस रहमत कायनात का सहाबी है, उनसे आकर पूछा जाता है सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर से कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वितर पढ़ते हैं, एक वितर पढ़ते हैं सैयदना अमीर मुआविया।
तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं इन्नहु फकीहुन, वो तो फकीह है। कहते हैं कि अमीर मुआविया की अजमत में कोई हदीस नहीं। चौथी हदीस जिसको इमाम बुखारी सहीहुल बुखारी में 7 मुकामात पर लेकर आए हैं, कहा अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू। सुनो, जो कहते हैं सैयदना अमीर मुआविया की अजमत में कोई हदीस नहीं, सही बुखारी है। इमाम बुखारी इस रवायत को 7 मकामात पर लेके आए हैं। कहा महबूब फरमाते हैं मेरी उम्मत का पहला वो लश्कर जो बहरी जिहाद करेगा, बहरी जिहाद करेगा, उन सब पर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। उन सब पर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, उन सब पर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है। मेरे भाइयों, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सहाबी है जिन्होंने बल्कि पहला इस्लामी बहरी बेड़ा बनाने वाले सैयदना अमीर मुआविया। मैं हवाले का जिम्मेदार हूँ। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सैयदना उस्मान के पास जाकर सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, जज़ाकल्लाह, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बहरी बेड़ा बनाकर दूसरी तरफ जाकर इस्लाम का परचम लहराना चाहता हूँ। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इजाजत है, लेकिन मशरूत इजाजत है, 1 साल का टाइम है, 1 साल में आपने बहरी बेड़ा बनाना है। सैयदना अमीर मुआविया अपनी फौज को लेकर अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं। 1 साल का टाइम है, 9 महीने गुजरे हैं। सैयदना अमीर मुआविया ने इस्लामी बहरी बेड़ा बनाकर समुंदर में उतार दिया, और जो उनका बहरी बेड़ा था रूमियों का था, उसमें 700 जहाज थे जो सैयदना अमीर मुआविया ने बनाया, उसमें 1700 जहाज थे। और ईसाई राइटर ने लिखा कि हमें मुआविया ने हैरान कर दिया कि जिनको हम बद्दू कहते हैं, बकरियां चराने वाले, ये दीन की बातें करने वाले, कुरान की बात करने वाले, हदीस की बात करने वाले, सैयदना अमीर मुआविया ने हमें हैरान कर दिया। और इस्लामी बहरी बेड़ा जब समंदर में उतारा तो बाबाए रूमियों को इकट्ठा करके कहता है, और रूम के लोगों, अगर आज आपने अपना दिफा न किया तो जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर लेकर आए थे, उस दीन को उमर ने अरब से निकालकर अजम तक पहुंचाया था। आज अमीर मुआविया अजम से उस दीन को यूरोप के ईवानों में लहरा देगा। फिर लहराया। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। कौन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 3 अहादीस 4 अहादीस आपके सामने पेश की है और 3 कुरान की आयात पेश की है। 750 आयात जो सहाबा की अजमत में है वो सब की सब सैयदना अमीर मुआविया के हक में है। 3 आयात जिनमें सैयदना अमीर मुआविया की अजमत को बयान किया गया है वो मैंने आपके सामने बयान की है। 4 अहादीस से सैयदना अमीर मुआविया की अजमत को बयान किया गया है। अब कहा जाता है आप सैयदना अमीर मुआविया को पढ़ते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से। उससे पहले पढ़िए कुरान में सैयदना अमीर मुआविया का तज़किरा, अहादीस में सैयदना अमीर मुआविया का तज़किरा। अब कहा जाता है कि जब 2 लड़ने वाले लड़ते हैं उनमें से एक सच्चा होता है, एक झूठा होता है। यही कहा जाता है ना, एक सच्चा होता है, एक झूठा होता है। हम सैयदना अली को झूठा नहीं कह सकते, सैयदना अमीर मुआविया झूठे हैं, ये अकली दलीलें दी जाती है। आओ कायनात के लोगों, इसका भी मैं रद्द करता हूँ। कुरान पढ़ता हूँ, किसी की किताब से कोई हवाला नहीं, कोई बुखारी नहीं, कोई मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा नहीं, कोई हदीस की किताब नहीं। कुरान पढ़ने लगा हूँ। कुरान कहता है सैयदना, जज़ाकल्लाह,
माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल हो गया जी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत कहते हैं कि जब दो लड़ने वाले लड़ते, एक सच्चा होता है एक झूठा होता है। ओ मेरे भाइयों, ये अकली दलीलें देना छोड़ो, मैं कुरान आपके सामने रखता हूँ, फैसला आपने करना है। कुरान है, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूहे तूर पर गए तो अल्लाह ने बतलाया कि जब जिस पर आपने 40 साल मेहनत की है वो सब के सब गुमराह हो चुके हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते ही अपने भाई की दाढ़ी को पकड़ लेते हैं। काला यब्न ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी। अब दोनों नबी है, सैयदना हारून नबी मूसा से 3 साल बड़े हैं। सैयदना मूसा और सैयदना हारून लड़ रहे हैं। अब लगाओ फतवा, लगाओ फतवा। सैयदना मूसा और सैयदना हारून पर इनमें से सच्चा कौन झूठा कौन है, फतवा लगाया जाए। ये अकली दलीलें अपने पास रखो। हम सैयदना अली को भी मानते हैं, हम सैयदना अमीर मुआविया को भी मानते हैं। कौन अमीर मुआविया? कहते हैं कि वो सैयदना अली मुर्तज़ा के मुकाबले में आए थे, उन्होंने जंगे जमल की, जंगे सफीन की। और मेरे भाइयों, जंगे जमल जंगे सफीन की बात करने वालों से सवाल करो कि जंगे जमल और जंगे सफीन का खात्मा किस बात पर हुआ? आप ही कहेंगे कि सुलह पर। जब उनकी सुलह हो गई तो फिर लड़ाई किस बात की, फिर झगड़ा किस बात का? उन्होंने सुलह कर ली। अब अगर मैं ये कहूं कि वो सुलह और वो लड़ाई जो उस वक्त लड़ाई हुई वो भी बागियों की साजिश थी। हजरात, आज आप अहबाब के सामने अब मैं ठंडे दिमाग से आपसे सवाल करता हूं। हदीस है सहीहुल बुखारी में, सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना बनी, मेरे बेटा, इन्ना बनी हाजा सैयदुन, मेरा बेटा जो हसन है ये सरदार है, ये लोगों के 2 अजीम जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। फी अतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। अब दूसरी रिवायत जिसको सैयदना अमीर मुआविया पर डाला जाता है कि सैयदना अमीर मुआविया के गुरोह ने अमार बिन यासिर को कत्ल किया था। हुजूर ने फरमाया था जो अमार बिन यासिर को कत्ल करेगा वो पिया बागिया है। ये दोनों हदीसें सहीहुल बुखारी की है। हजरात, एक मैं तीसरी हदीस पढ़ना चाहता हूँ। यह नुक्ते की बात है, तुम्हें समझनी है कि उलमा भी खामोश बैठे हैं। उलमा तवज्जो करे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रहमत कायनात ने फरमाया कि ये मेरा बेटा है, ये मुसलमानों की 2 अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। और दूसरी हदीस अमार बिन यासिर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब ये हदीस सैयदना अमीर मुआविया पर फिट की जाती है और उनको इस्लाम से निकाला जाता है, उनकी ज़ात पर कीचड़ उछाला जाता है। हजरात, अब तीसरी हदीस आप अहबाब के सामने, ताकि बात वाज़े हो जाए, ताकि बात समझ में आ जाए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, 40 मिनट तक मेरा टाइम मैं गया 40 मिनट तो पहले इंशाल्लाह मैं स्पीकर छੱਡ देवांगा। 40 मिनट तक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ टाइम ਮੰਗਿਆ ਸੀ, अजमाइश 40 मिनट तक तुसी नहीं बोलना। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुसलमानों की अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा और अमार बिन यासिर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। यह बात डाली जाती है कि सैयदना अमीर मुआविया ने, सैयदना अमीर मुआविया के गिरोह ने सैयदना अमार बिन यासिर को कत्ल किया। हजरात, अब तीसरी हदीस पढ़ता हूँ। रहमत कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, यह भी सहीहुल बुखारी है। हजूर अपने दामाद 82 साला दामाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह रहे हैं कि ए उस्मान, बागी तुझसे तखत छुड़ाएंगे, कमीज उतारने की कहेंगे, आपने कमीज को नहीं उतारना। क्यों नहीं उतारना? इधर नौजवान बेटा है, उसको हुजूर कह रहे हैं आपने सुलह कर लेनी है। इधर अपने 82 साला दामाद को जो बूढ़ा है उसको कह रहे हैं तख्त नहीं छोड़ना, खिलाफत नहीं छोड़नी। क्यों नहीं छोड़नी? सैयदना हसन जो नौजवान भी है, उसके साथ 40,000 की फौज भी है, उसको कहा जा रहा सुलह कर
करनी है। और सैयदना उस्मान जो तन्हा है, अकेले हैं, बूढ़े हैं, 82 साल बूढ़े को सैयदना उस्मान को हुजूर कह रहे हैं कि आपने तख्त नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्यों कि जो तेरे सामने आएंगे वो सारे के सारे बागी होंगे, और जो सैयदना हसन के सामने अमीर मुआविया की शक्ल में आएंगे वो सारे के सारे मुसलमान होंगे। इसलिए और आखिरी हदीस मेरा सलाम सारी बात वाज़े हो जाए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर में जा रहे हैं और चलते चलते आपका जूता मुबारक टूट जाता है। तवज्जो करना, आपका जूता मुबारक टूट जाता है। सैयदना अली मुर्तदा आगे बढ़ते हैं, जूता लेते हैं, जूता लेकर सैयदना अली मुर्तदा ठीक करने लग जाते हैं। हुजूर अपने सहाबा को लेते हैं, आगे चल जाते हैं, थोड़ा आगे जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं सैयदना अली मुर्तदा का इंतजार किया जाए। फिर वहाँ हुजूर अपने सहाबा से कहते हैं अन करीब एक गिरोह निकलेगा जिसको खारजी कहा जाएगा, जो कुरान पढ़ेंगे उनका कुरान हलक से नीचे नहीं जाएगा, उनको मेरा एक सहाबी कत्ल करेगा, उनका खात्मा मेरा एक सहाबी करेगा। सहाबा पूछते हैं हुजूर वो हम में से होगा? कहा नहीं, तुम में से नहीं होगा। वो रवाया कौन होगा? कहा वो जो पीछे जूता ठीक करने वाला है, यानी मेरा दामाद सैयदना अली मुर्तदा उस गिरोह को कत्ल करेगा, उस गिरोह का खात्मा करेगा। सैयदना अली मुर्तदा फिर वक्त आया कि ये खारजी गिरोह निकले जो सैयदना अली मुर्तदा को जिन्होंने शहीद किया, उन्हीं में से एक बच्चे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने सैयदना अली मुर्तदा को शहीद किया। ये वही खारजी गिरोह है जिन्होंने सैयदना उस्मान को शहीद किया। ये वही बागी गिरोह है जो आज तक चलते आ रहे हैं। सैयदना अली मुर्तदा उनके खिलाफ तलवार लेकर निकलते हैं, उनका खातिमा करते हैं। जब उनका खातिमा हो गया, उनको कत्ल कर दिया गया, उन तमाम का सफाया कर दिया गया, तो सैयदना अली मुर्तदा की जमात वाले कहते हैं ए अली मुर्तदा ये वही लोग हैं जिनके बारे में रहमत कायनात ने फरमाया हाँ ये वही है। फरमाया उनकी निशानी हुजूर ने एक बताई थी। वो निशानी हुजूर ने फरमाया था जो बागी गिरोह होगा, जो खारजी गिरोह होगा ना, उनमें से एक आदमी ऐसा होगा जो टुंडा होगा, उसका हाथ ऐसे होगा, उसकी उंगलियां नहीं होगी, ऐसे होगा। कहा देखो जब उनकी लाशें उठाई गई देखा गया तो उनमें से एक ऐसा आदमी भी था जो टुंडा था, जिसका हाथ ऐसे था, जिसकी उंगलियां नहीं थी। वो ही बागी गिरोह जिन्होंने सैयदना अम्मार बिन यासिर को शहीद किया, वही बागी गिरोह जिन्होंने सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को शहीद किया, वही बागी गिरोह जिन्होंने अम्मार इब्ने आस को शहीद किया। अब आइए सैयदना हसन की तरफ आते हैं। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनके दरमियान सुलह हो गई, फिर सैयदना अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद सैयदना हसन खलीफा बनते हैं। बस 2-4 मिनट। सैयदना हसन खलीफा बनते हैं, 6 माह खिलाफत की है। जब अपनी दाई बाई देखा, दाई तरफ देखा ये वही लोग है, ये ठीक नहीं, बाई तरफ देखा ये वही लोग है जो ठीक नहीं है, तो सैयदना हसन ने खत लिखा अमीर मुआविया को कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ। दोनों भाई दमाश्क की जामे मस्जिद में जाते हैं, सैयदना अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करते हैं। सबसे पहले सैयदना हसन ने बैत की, फिर सैयदना हुसैन ने बैत की, फिर सैयदना कास बिन ज़ैद कैस बिन साद ने बैत की। और मेरे भाइयों मेरा आपसे सवाल है, मेरा चैलेंज है, मैं रेत की दीवार पर बात नहीं कर रहा, मजमे में बात कर रहा हूँ, अलल ऐलान बात कर रहा हूँ। जब सैयदना अमीर मुआविया के हाथ पर सैयदना हसन ने बैत की, जब सैयदना हसन ने बैत की है, उस वक़्त इस्लामी परचम 54 मुल्कों में लहरा रहा था। 54 इस्लामी मुमालिक में इस्लामी परचम लहरा रहा था। एक आदमी दिखलाओ जिसने सैयदना अमीर मुआविया के हाथ पर बैत न की हो। 54 इस्लामी ममालिक में फिर 20 साल सैयदना अमीर मुआविया ने खिलाफत की है। सैयदना अमीर मुआविया ने 20 साल सियासत की है, 20 साल बादशाह रहे। एक आदमी दिखाओ जिसने सैयदना अमीर मुआविया के हाथ पर बैत न की हो। हज़रात
आप तरीक़ की बातों पर इत्माद करते हैं। मैं आपके सामने हदीस की किताब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा पढ़ रहा हूँ। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा से पूछा जाता है, ये जो आप पे खिलाफ लड़ने आए हैं, अकाफिरूनहुम, क्या ये काफिर है? कहा काफिर नहीं। काला ला। दूसरा सवाल होता अमुशरिकूनहुम, क्या ये मुशरिक है? काला ला। तीसरा सवाल अमुनाफिकूनहुम, क्या ये मुनाफिक है? फरमाया काला ला। फिर सैयदना अली अल-मुर्तज़ा से पूछा जाता है, ये काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, मुशरिक भी नहीं, फिर कौन है? सैयदना अली अल-मुर्तज़ा कहते हैं, हुम लि इख्वानिना, ये हमारे भाई है। कौन? सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अली के भाई है। सैयदना अदी बिन हातिम जो ईसाईयत को छोड़कर आए थे, अदी बिन हातिम के बेटे, वो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के गिरोह में है। पूछते हैं कि इनके गिरोह जो मुखालिफ गिरोह है सैयदना अमीर मुआविया का, इनके मकतूल कहाँ जाएंगे और हमारे मकतूल कहाँ जाएंगे? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा सफ़ा नंबर 370 सैयदना अली अल-मुर्तज़ा कहते हैं, क़त्लाना व क़त्लाहुम फिल जन्ना, मेरे गिरोह के जो आदमी कत्ल हुए वो भी जन्नत में जाएंगे, जो अमीर मुआविया के गिरोह के कत्ल हुए वो भी जन्नत में जाएंगे। क्यों? जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी नईम साहब भी जिंदाबाद। ये मैंने आप अहबाब के सामने सैयदना अमीर मुआविया की अज़मत, शान, मुकाम, रिफ़त और बुलंदी को बयान किया है। 3 आयात कुरान की और 4 अहादीस। फिर मैंने सैयदना अली अल-मुर्तज़ा और सैयदना अमीर मुआविया का जो बाहमी इख्तिलाफ हुआ था, गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था, जो खारजी वहाँ दाखिल हुए थे उन्होंने करवाया था। ये तवील गुफ्तगू है, ये लंबा मौजू है। अगर सारी रात इस पर गुफ्तगू की जाए तो ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि सैयदना अमीर मुआविया भी जानती है, सैयदना अली अल-मुर्तज़ा भी जानती है, सैयदना हसन भी जानती है, सैयदना हुसैन भी जानती है। हम नबी के 1.5 लाख सहाबा को मानते हैं। जो नबी के किसी एक सहाबी की भी तौहीन करता है, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। मेरा ईमान है कि सैयदना अमीर मुआविया भी जानती है और नबी के 1.5 लाख सहाबा भी जानती है। अपने इश्कालात को दूर कीजिए और किसी की बातों में ना आए। सैयदना